बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कैदी नंबर 804 पहली बार एक मवाजना एक जगह एक पब्लिकेशन में, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में हमारे सामने आया है। एक लिस्ट में दोनों का नाम मौजूद, कौन कहां इस लिस्ट में मौजूद है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। ये मवाजना हमें क्या बताता है और बैनुल अक़वामी, पाकिस्तानी नहीं, बैनुल अक़वामी मवाजने में हमारे सामने दोनों के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें। सबसे पहले बहुत अफसोसनाक है, मैं ये फुटेज आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये हमारे यहाँ की हकीकी सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धमाका हुआ था। उस धमाके का एक जख्मी आज जाँ बहक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कैंटीन में जो धमाका हुआ, उसमें जिस तरह से आग फैली, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे थे, मैं वो फुटेज भी आपको दिखा देता हूं। लेकिन आग लगने से पहले तक का मंजर, ये जो शख्स एक चौड़ी चौकोर सीढ़ी पर ऊपर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर आग आ गई थी। एक लम्हे से पहले तक की मैं ये वीडियो आपको दिखा सकता हूं, उसके बाद तो आपने देखा है तबाही के मनाजिर क्या थे। लेकिन ये फुटेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर की है। इस फुटेज को मैं आपको सुनवा भी देता हूं, दिखा भी देता हूं। यहां सुप्रीम कोर्ट में, जहां से लोगों को इंसाफ मिलता है, दादरसी होती है, वहां जख्मियों के लिए कोई मौके नहीं थे, कोई इमदाद नहीं थी, कुछ नहीं था कि जिससे जान बचाने के लिए फौरी तौर पर काम किया जाता। और वो जो लोग काम कर रहे थे, वो बाकायदा दुहाइयां दे रहे थे कि कोई गाड़ी दे दो यार, कोई गाड़ी नहीं दे रहा, जख्मी को लेकर जाना है। वो जख्मी जिसके लिए वो उस वक्त दुहाइयां दे रहे थे, वो जख्मी जान से गया। ये जो लहूलहान लिबास में शख्स है, ये बेचारा मदद के लिए पुकारता रहा और वहां मौजूद लोग वीडियोस बना रहे थे। तमाशा था इंसानियत का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा था। वो बहुत पुरानी दिलीप कुमार की फिल्म है, जिसमें वो गाड़ियां रोकता एक के बाद एक, ए भाई गाड़ी रोको, मेरी बीवी, उसे अस्पताल लेकर जाना है। ये बिल्कुल वो मंजर था, लेकिन ये सड़क नहीं थी। एक बेयारो मददगार अकेला शख्स किसी मकाम पे नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट में इंसानियत का मजाक उड़ाया गया। यहां हमारी अदालत के जजेस पर इल्जाम है कि वो इस निज़ाम की, इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की 26वीं तरमीम की सहूलतकारी कर रहे हैं। और इंसानियत इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दम तोड़ रही है। वो लोग जान से जा रहे हैं जो उन्हीं का काम करने आए हुए थे। ये वीडियो जरा देखिए। यार कोई गाड़ी नहीं है किसी के पास, यहाँ पे नहीं है ना यार, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे, कोई गाड़ी देने की जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है, ये मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत साहब को इनकलाब बहुत ज्यादा आया हुआ है। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक वीडियो पोस्ट की है ट्विटर पे। वीडियो पोस्ट की, उसमें एक अदद तराना है। मैंने ये तराना पहली बार सुना है और इस तराने के बोले, उठो जवानों उठो, इनकलाब का वक्त आया है, सुल्तानी कसर यानी कि रूलर का जो महल है वो गिरा दो, तबाही मचा दो, और बस तुम अगर खड़े हो जाओ तो क्या नहीं हो सकता। ये बातें हो रही हैं इस तराने में। शेर अफजल मरवत साहब मरकजी किरदार के तौर पे नजर आ रहे हैं। हैशटैग क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। हैशटैग लिखा हुआ है रिलीज्ड इमरान खान। ये करवा भी चुके अपनी तरफ से रिलीज। और मसला क्या है, ये नून लीग के मैं एक दो अकाउंट्स को देख रहा था, उन्होंने इस वीडियो को बड़े जोरों शोर से पोस्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का हकीकी मुतबादिल शेर अफजल मरवत। बात यह कि इमरान खान का हकीकी मुतबादिल तो पंजाब में नहीं है, और आप बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की। दूसरी चीज, मरवत साहब जो हैं इस वक्त जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और अपने आप को शायद आगे लेकर आ रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब इस वीडियो में इस कंटेनर पे, इन गाड़ियों पे चढ़ के लोगों से जो मुखातिब है ना, उनके गले में पीटीआई का स्कार्फ है, सामने क्राउड में पीटीआई के झंडे हैं, लोग पीटीआई के लिए जमा हैं। मरवत साहब के ठेले पे सारा सौदा पीटीआई वाला है, लोग खरीद रहे हैं। अब मरवत साहब अगर निकलते हैं ना बाहर, तो मरवत साहब के ठेले पे कौन सा सौदा होगा? देखिए, इमरान खान जब किसी को मकबूल होता हुआ देखता है तो इमरान खान उसको भी रास्ता रोक देता है। मरवत साहब के ठेले पे सौदा होगा, ये अलीमा खान ने सारे सोशल मीडिया पे लोगों को कहा है मेरे खिलाफ मुहिम चलाओ, ये मुझे गालियां अलीमा खान के कहने पे दी जाती हैं। मरवत साहब के ठेले पर सौदा होगा, ये यूथ, ये मोहल्ले वालों की इज्तिमाई काविश की पैदावार है। जब
یہ سودا لے کے مروت صاحب نکلیں گے تو شیر افضل مروت صاحب کو لگتا ہے کہ وہ سودا اب لوگ لیں گے، نہیں لیا جائے گا وہ سودا۔ مروت صاحب یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، عمران خان کا متبادل بنانے کی کوشش مروت صاحب کو نون لیگ والے کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب had he not chosen the way he is on تو وہ ابھی تک ریلیونٹ بھی ہوتے، مناسب ہوتے، ٹھیک ٹھاک ہوتے۔ مروت صاحب نے پہلے شعیب شاہین صاحب پہ بڑے الزامات لگائے، دعا کیجیے گا شعیب شاہین صاحب کے لیے، کینسر میں بتایا جا رہا ہے کہ مبتلا ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے شعیب شاہین صاحب کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، آمین۔ لیکن ان کی حالت کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے تشویشناک ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ شعیب شاہین صاحب بڑے ایکٹیو ہوتے تھے اور مروت صاحب نے ان کو بڑا نشانہ بنایا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے لیکن مروت صاحب کو اس وقت اچانک انقلاب جو ہے وہ آیا ہے، یہ بھی نومبر، میں آپ سے ہر بار بات کروں نا، سب کچھ نومبر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ چیز بھی نومبر میں ہے۔ دوسرا، احمد جواد صاحب یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، سابق فوجی ہیں، عمران خان صاحب کی جماعت میں تھے، احمد جواد صاحب عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں تھے، پرانے ساتھیوں میں۔ پھر اس کے بعد حکومت بن گئی عمران خان صاحب پر، یہ احمد جواد صاحب خود الزام لگانے لگے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد قریب جا چکے، ملک میں شخصی آزادیوں وغیرہ کی بات کرنے لگے، اور انہوں نے عمران خان پہ کڑی تنقید شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ احمد جواد صاحب کو عہدہ چاہیے تھا، حکومت آ گئی نہیں ملا تو وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ان دنوں میں احمد جواد صاحب جب یہ حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی، تب بھی بڑے قریب رہے نون لیگ کے، شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، احسن اقبال سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کو عہدہ دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن پھر احمد جواد صاحب نے یہ دیکھ کر کہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، تمام کردار یوں ایسے مل چکے، تو احمد جواد صاحب نے پھر اس نون لیگ پر کڑی تنقید شروع کر دی، راہیں جدا کر دی، اور احمد جواد صاحب الگ ہو گئے۔ احمد جواد صاحب آج NCCIA کی جانب سے اس تنقید کی بنیاد پہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیے کہ عمران خان پہ عمران خان کا قریبی ساتھی کڑی تنقید کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوا، عمران خان نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اس سسٹم میں، اس رجیم میں جو جمہوری برداشت ہے وہ زیرو ہے۔ آپ تنقید کریں گے تو زیرو ہے، آپ باہر نکلیں گے تو زیرو ہے، آپ احتجاج کرنا چاہیں گے تو زیرو ہے۔ احمد جواد صاحب اب نشانہ بن گئے ہیں، اور وہ لوگ جو کل تک ان کو ساتھ بٹھا کر تصویریں کھنچوا رہے تھے، عہدہ دے رہے تھے، وہ لوگ اب ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ یہ احمد جواد صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ میں یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا، عمران خان صاحب کا موازنہ ہے، اس کی طرف آتا ہوں، لیکن زہران ممدانی، اس کی جیت کو دیکھیے آپ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو اس ٹویٹ میں مبارکباد دے رہے ہیں زہران ممدانی کو، اور کہہ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کی جیت، یہ اس نعرے کی جیت ہے، نیو یارک میں جیت ہے، زبردست، کیا بات ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کتنے دوغلے کردار ہیں یہ ہماری سیاست کے، یعنی یہاں بلاول بھٹو زرداری اس سیٹ اپ کے ساتھ ہیں، ان کے والد وہاں پر صدر پاکستان ہیں، ان کی جماعت کے گورنرز موجود ہیں، ان کی جماعت کی 2 حکومتیں موجود ہیں، جہاں شخصی آزادی بلیا میٹ کی جا رہی ہے، 18ویں ترمیم ان کی وہ ملیا میٹ کی جا رہی ہے، جہاں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جہاں احتجاج کی، تنقید کی آزادی نہیں ہے، وہاں بلاول بھٹو زرداری مبارکباد دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جیت گیا۔ یہاں جو جیتا اس کو جیت نہیں ملی، اور وہ مراد علی شاہ صاحب مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہمارا میئر مرتضی وہاب بھی نوجوان ہے، وہاں بھی 34 سال کا میئر آ گیا، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہاں میئر کیسے بنایا آپ نے؟ نمبر تھا PTI کے پاس پورا، اور مرتضی وہاب صاحب میئر بن گئے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی جس روز مرتضی وہاب میئر بنے، اس سے ایک رات پہلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ تھا، مزار قائد کے پیچھے ان کے ادارے میں، نور حق میں، اور وہاں حافظ صاحب کہتے ہیں یار چھوڑیں یار، اب کیا کریں یار۔ میں نے کہا آپ کے پاس نمبر ہے، طاقت ہے، لوگ آپ باہر لا سکتے ہیں، کچھ کریں، چھوڑیں یار کیا کر سکتے ہیں طارق بھائی۔ یہ ان کی حالت تھی، اور PTI والوں کو اٹھا کے بند کر دیا گیا تھا، PTI کے کچھ لوگوں نے ہاتھ بھی دکھایا ہوگا، تو یہ ہو گیا، مرتضی وہاب صاحب میئر بنا دی گئے زبردستی، اور اب زہران ممدانی کی جیت پر یہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ غور نہیں کر رہے کہ وہاں ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا، اور وہ زہران ممدانی کا رستہ روکنے کے لیے ٹویٹ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، دشنام تراشی کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ نہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج لاتے، نہ وہ سکندر سلطان راجہ جیسا الیکشن کمشنر لاتے، وہ کچھ نہیں کرتے، اور وہاں پر جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ یہاں تو سارا نتیجہ بدل دیا گیا، عوام کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور یہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر زہران ممدانی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کر لیا، آج وہ زہران ممدانی جو ہے وہ اپنی جیت کو نوجوانوں کی جیت، ووٹ کی جیت قرار دے رہا ہے، اور یہاں
बोर्ड का पूरा रास्ता रोकने वाले उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। इतने दोगले किरदार हैं ये हमारी सियासत के, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आखिरी चीज, मुस्लिम्स 500, इस लिस्ट में पाकिस्तान से काफी लोग शामिल हैं। यानी इस लिस्ट में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शामिल हैं, मौलाना तारिक जमील साहब शामिल हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब शामिल हैं, इमरान खान साहब शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हैं, मलाला यूसुफजई शामिल हैं, हामिद मीर साहब शामिल हैं, और भी इसमें शख्सियात हैं, प्रोफेसर अकबर अहमद साहब हैं, वो शामिल हैं। तो पाकिस्तान से अच्छी बड़ी लिस्ट है शख्सियात की जो इसमें शामिल है। इस लिस्ट में जो रूलर्स, लीडर्स, उसमें 24वें नंबर पे इमरान खान साहब मौजूद हैं। टॉप 50 में इमरान खान साहब का नाम मौजूद है। और अगर आप देखें फील्ड मार्शल साहब का नाम, तो उनका नाम मौजूद है लेकिन टॉप 50 में गालिबन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का नाम भी टॉप 50 में नहीं है, मौजूद जरूर है। इमरान खान साहब के बारे में ये लिस्ट उनके जेल में होने के बारे में भी बताती है, और मजीद क्या बताती है। इमरान खान साहब के बारे में इस लिस्ट में लिखा है, इमरान खान एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाली शख्सियत हैं जो 2018 में इस्लाहात और एहतिसाब के वादों पर पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। उनकी वजारत उज़्मा का इख्तिताम अप्रैल 2022 में हुआ, जब वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए मनसब से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने। इमरान खान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि उन्हें इक़्तिदार से हटाने के पीछे गैर मुल्की मुदाखलत और रियासती इदारों खुसूसन फ़ौज का किरदार शामिल था, और वो पाकिस्तान के सिविल और फौजी बाहमी निज़ाम पर मुसलसल तनकीद करते रहते हैं। इन्होंने हाइब्रिड सिविल मिलिट्री सिस्टम लिखा हुआ है। अगस्त 2023 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन पर मुतअद्दिद मुकदमात में सजाएं सुनाई गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अगस्त 2025 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2023 के वाक़यात से मुताल्लिक 8 मुकदमात में उन्हें जमानत दे दी। ताहम वो एक दीगर केस में सजा के बाइस ताहाल ज़ेरे हिरासत हैं। इस कैद के बावजूद इमरान खान मुल्क में बड़ी अवामी मकबूलियत और असर रसूख बरकरार रखते हुए 2024 के आम इंतखाबात में उनकी जमात पीटीआई ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। इसी तरह आलमी सतह पर पाकिस्तानी तारिकीन वतन यानी डायस्पोरा में भी उनकी हिमायत मजबूत है। उनके सामने मौजूद चैलेंजेस को इस जद्दोजहद का तसलसल करार दिया जा रहा है जो उन्होंने बदउनवानी के शिकार निजाम को बदलने और रियासती उमूर में फौज के किरदार को कम करने के लिए शुरू की थी। इस लिस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कुछ तहरीर है कि उनको यहां शामिल क्यों किया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जिन्हें नवंबर 2022 में इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया। वो एक मजहबी और इल्मी पस मंजर रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहले आर्मी चीफ हैं जो हाफिज कुरान हैं, और फिर लिखा हुआ उनका शुमार पेशावर फौजी अफसरान में होता है। वो इससे कबल MI और ISI के सरबराह रह चुके हैं। ताहम ISI में उनकी मुद्दत उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से इख्तिलाफात के बाइस कबल अज़ वक्त ख़त्म हुई, और ये वही इमरान खान हैं जो जनरल मुनीर की क़यादत के दौरान कैद हो चुके हैं। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, और यूं वो पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान के बाद इस रुतबे पर पहुंचने वाले दूसरे अस्करी रहनुमा बन गए। वो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत ऐसे दौर में कर रहे हैं जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से इबारत है। एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां फौज के सियासी असर रसूख पर अवामी सतह पर बेमिसाल तनकीद की जा रही है, और वो पाकिस्तान के सिविल और अस्करी इदारों के मुस्तकबिल की नई तश्कील के चैलेंज से नबर्द आजमा हैं। देखें, इस लिस्ट में कतर के शेख पहले नंबर पर हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तानियों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन इमरान खान साहब जेल में कैद होते हुए मुस्लिम्स 500 में मौजूद हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टाइम मैगजीन या दुनिया भर की बड़ी लिस्टें बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल करती हैं, और उस पर तनकीद होती है कि दुनिया को हमसे बहुत सारे मामलात में काम है, और हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो इसलिए ऐसी लिस्टों में जगह बनाते हैं, शामिल होते हैं, और दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार, फैसला साज पाकिस्तान की आर्मी करती है, और इस पर बड़ी तनकीद होती है कि ये हमारे लोगों को लिस्ट में इसीलिए सबसे ऊपर लाते हैं। मगर जेल में होते हुए इमरान खान का इस लिस्ट में जगह बनाना ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।